आज सरजू के तट मुस्काएंगे, आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारा चल रहा है जी रामायण का पाठ, वो भी बहुत ही शुभ दिनों में। आज है जी दीपावली। दिवाली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं और बहुत 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 खुशियां लेकर आए आप सबके घरों में दिवाली। और श्री रामचंद्र जी का, शिव जी का, सबका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो चलिए संगत जी, इतने शुभ दिन हम पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़िएगा। जितना मैं आज पढ़ूं, जितनी गुरु जी आज्ञा देंगे, टाइम निकाल के इसे जरूर पढ़िए। और आज के दिन शिव जी और श्री रामचंद्र जी का ये पढ़ना, रामायण का पाठ हमारे मुंह से, उन्हें करेगा अति प्रसन्न और हमारे होंगे सारे मनोरथ पूरे। बहुत ही शुभ दिन है संगत जी। चलिए स्टार्ट करते हैं, गुरु जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित्र मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की यह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि, विधि भागे कहब, सुनु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनद। जय सिया राम। यह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अनगिनत और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। जैसे यानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब धर्म का हवास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान पर प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर थाप ही सुनह राखी, निज श्रुति से तू जग विस्तार ही बिसद जस, राम जन्म कर हे तु सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भगत जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्म का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी, जग जान सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम महान
बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारे उता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जान्यो परम तब श्राप कोप कर दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रणाम किया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह है जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। ओम नमः शिवाय। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भगत और ज्ञानी है, मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले भेसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोय, जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस्ते ही छन होए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। जय सिया राम। कहू राम गुण गाथ भरद्वाज सारद सुनु, भव भंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान पद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम अरदास आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। जय सिया राम। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि ने के श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करके जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ले भाग सठ स्वान निरेखी मृगराज, चीनी लई जन जान जड़, तिमी सुरपति ही ना लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले,
वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाद नहीं आई। तब कामदेव उस आश्रम में गया। तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। जय सिया राम। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देव कन्याएं जो सबकी साथ राम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी। हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा यानी मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन मैन, गए सी जाए मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आत्र यानी दीन वचन करते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर निवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनियों की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर निवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में एक बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। जय सिया राम। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को यह अच्छी ना लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि को इच्छा बड़ी बलवान। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। इस बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। जय सिया राम। राम निवास भगवान उठकर उन बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जय सिया राम। जगत में ऐसा कोई जन्मा है किसे वह मोहित ना कर दे। जय सिया राम। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटी, मोह मार मद मान सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान रूखा मूल करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसमें मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंक कुरेयु गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान
भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर निवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। तब उनकी कठिन करनी सुनो। विरचेऊ मगमहु नगर ते ही सत जोजन विस्तार। श्री निवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह यानी टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह तेज, रूप, बल और नीति का घर था, जिसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। उससे वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। कहू नाथ गुण दोष सब, एही के हृदय विचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संगत जी, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। गुरु जी से आज्ञा लेते हैं इसे यहीं पर समापन करने की, आज हमारी ये रामायण के पाठ को विराम देने की। तो आइए सब मिलके बोलते हैं, प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। धन धन गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली गुरु जी। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली गुरु जी। हम सारी संगत पर अपनी कृपा बरसाए रखें और सारी कृपा को धन धन करते रहें। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु।